बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। अब ये जानते हैं कि आखिर शनिदेव नाराज कब हो जाते हैं और सारे काम बिगड़ने लगते हैं। ऐसा कब होता है? देखिए, जब व्यक्ति अकारण झूठ बोलता है, आपकी जरूरत है, किसी की रक्षा करनी है, आप झूठ बोल रहे हैं तो मामला उतना बुरा नहीं है। लेकिन बिना वजह के अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोल रहे हैं और कपट कर रहे हैं तो शनि आपसे नाराज होंगे। जब व्यक्ति अपने बुजुर्गों का या समाज के बुजुर्गों का, माता पिता का अपमान करता है, कुंडली में शनि कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसके परिणाम आपके लिए बुरे ही होंगे। जब व्यक्ति किसी का हक छीन लेता है, किसी का अधिकार छीन लेता है, खास तौर से कमजोर लोगों का और दुर्बल लोगों का या महिलाओं का अधिकार छीन लेता है, उनकी चीजों पे कब्जा कर लेता है, तो शनि कुपित हो जाते हैं और इसके परिणाम बेहद गंभीर होते हैं। जब कोई व्यक्ति लापरवाही करता है, सूर्योदय के पहले नहीं उठता और सूर्यास्त के समय सोता है, तो ऐसी स्थिति में भी शनि कुपित होते हैं, शनि नाराज होते हैं और शनि की इस नाराजगी की कीमत रोजगार में चुकानी पड़ती है। जब कोई व्यक्ति हरे वृक्ष काटता है या गर्भपात करवाता है, तो ऐसी स्थिति में भी शनि अत्यंत कुपित होते हैं और ऐसी स्थिति में भी स्थितियां खराब होती हैं। शनि के कोप का, शनि के क्रोध का शिकार व्यक्ति को होना पड़ता है। आप बेवजह के किसी महिला का एबॉर्शन करते हैं या करवाते हैं तो ऐसी स्थिति में परिणाम बहुत गंभीर होते हैं और इस पाप के लिए तो खैर प्रायश्चित भी छोटा पड़ जाता है, क्योंकि प्रायश्चित इसका आमतौर पे होता नहीं और शनि का गंभीर दंड इस दशा में भुगतना पड़ता है। अब ये जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या करें कि शनिदेव प्रसन्न हो जाएं, बिगड़ा हुआ काम बन जाए और कार्यों में सफलता मिले। पहला काम, जीवन में ईमानदार बनिए, सत्य बोलिए और बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए। सत्य बोलने का मतलब ये नहीं है कि जहां किसी का नुकसान हो रहा है वहां भी सच बोल रहे हैं। सत्य का मतलब ये है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले कार्यों से बचिए, जीवन में ईमानदार बनिए, सत्य बोलिए, बड़े बुजुर्गों का खूब सम्मान करिए। तुलसी के पौधे में और पीपल के वृक्ष में जल डालिए। ये जल सुबह के समय डाला जाएगा। अगर सूर्योदय के पहले डाल दें तो बहुत ही सुंदर होगा, नहीं तो सुबह जितना जल्दी संभव हो तुलसी के पौधे में और पीपल के वृक्ष में जल डालें। शनिवार की शाम को सरसों के तेल का दीपक या तो चौराहे पर जलाएं या पीपल के वृक्ष के नीचे जलाएं। ऐसा हर शनिवार की शाम को आप करें और याद रखें कि शनिवार के दिन सात्विक रहेंगे। जो कोई भी शनिवार के दिन पीपल के नीचे दीपक जलाएगा उस दिन मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करेगा। कभी भी हरे वृक्ष मत काटिए। जब तक जीने मरने का प्रश्न न हो, हरे पेड़ मत काटिएगा। और गर्भपात से बचिए, भ्रूण परीक्षण मत करवाइए, क्योंकि ये सब करवाना महापाप की श्रेणी में आता है। सामान्यतः इसका प्रायश्चित नहीं होता और इसका कठोर दंड, गंभीर परिणाम आपको भुगतना पड़ता है। सूर्योदय के पहले जगिए, भगवान शिव की या भगवान कृष्ण की उपासना करिए। शनि आपको कितना भी परेशान कर रहे हो कुंडली में, शनि की कितनी भी बुरी दशा चल रही हो जीवन में, अगर आप सूर्योदय के पहले उठें और सूर्योदय के पहले उठ करके भगवान शिव या भगवान कृष्ण की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। और शनिदेव के मूल मंत्र का जप करें। शनिदेव का जो मुख्य मंत्र है वो है ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का संध्या काल में शाम के समय आप जप करें रुद्राक्ष की माला से, और जब मंत्र का जप करें तो अपना चेहरा अगर पश्चिम दिशा की तरफ कर लें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
पश्चिम दिशा की तरफ चेहरा करके शनिदेव के मंत्र का जप करना आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। तो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप दान करें, आप रत्न पहने, ये सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आप अपने आचरण और अपने व्यवहार को ठीक रखें। अगर आप अपने आचरण को, अपने व्यवहार को ठीक रखेंगे तो आपको शनि संबंधी पीड़ाएं परेशान नहीं करेंगी। इसलिए अपने आचरण और व्यवहार को ठीक रखिए। उसके बाद आप निर्बलों की, निर्धनों की सहायता करिए, दान करिए, सलाह लेकर के शनि का रत्न पहनिए, मंत्र जप करिए, तब जाकर के इसका पूरा फायदा आपको प्राप्त होगा। और याद रखिए, अगर आप ग्रह की पूजा नहीं करना चाहते तो ऐसी स्थिति में भगवान शिव या भगवान कृष्ण की अगर आप गंभीरता से पूजा करते हैं, बहुत गहराई से पूजा करते हैं, तो आपको निश्चित रूप से इसका लाभ प्राप्त होगा। जो लोग भगवान शिव के भक्त होते हैं या भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं, सामान्यतः उनको ग्रहों की बाधा परेशान नहीं करती है।